हेलो एवरीवन, एल्कमाइज फिटनेस के सभी लोगों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है सीमा और आपने मुझे ग्रुप में ज़्यादा देखा नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत ही कम मैम की क्लासेस जॉइन कर पाती हूँ। ना मैंने मैम से कभी कोई डाइट प्लान लिया है और ना ही मैंने मैम से कभी ज़्यादा वर्कआउट किया है, कर नहीं पाती हूँ ड्यू टू माय शेड्यूल। लेकिन कोविड में मैंने किया था और कोई मैच नहीं है मैडम के वर्कआउट्स का ऑनलाइन में। और ऑफलाइन तो खैर मैम दूर रहती है, मैं इधर नॉर्थ दिल्ली में रहती हूँ। लेकिन आज मैंने ना मैम के साथ कुछ फीलिंग शेयर करी और मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये फीलिंग्स स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एक ऐसे पर्सन से आ रही है जिसकी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, जिसने मैडम को कभी देखा नहीं है, कभी मिली नहीं हूँ, मैडम के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ मतलब ऐसे पर्सनली भी नहीं जानती। वट एवर आई नो हर, इट इज़ ऑल थ्रू थोड़ा सा जो वर्कआउट उनके साथ किया है, एंड इट इज़ ऑल थ्रू हर स्टेटसेस जो वो अपने स्टेटस के थ्रू लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करती हैं। मतलब मैं क्या बोलूँ कि मतलब शी इज अ ट्रू फिटनेस एक्सपर्ट, अ ट्रू डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और अ हेल्थ एंथुजियास्ट, वट एवर वी कैन कॉल हर, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं। क्योंकि यही प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इतने बड़े पेडेस्ट्रन से यही बोल रहे हैं कि भाई हेल्थ इज वेल्थ, ज़रूरी है। उन्होंने बोला है कि मोटापे के खिलाफ जो है हमें लड़ाई लड़नी है और 12 लोगों को उन्होंने नॉमिनेट किया है। तो मुझे तो लगता है मैम को नॉमिनेट होना चाहिए था उनमें से, क्योंकि सबसे बड़ी बात मैम की होती है कि वो ये कहती हैं कि भाई कुछ करो, अपना बॉडी हिलाओ, मुझसे नहीं करना, कहीं करो, पार्क जाओ, योगा करो, डांस करो, स्विमिंग करो, कुछ भी करो, थोड़ा सा अपने खाने पीने का ध्यान रखो। और एक वीडियो बनाने में इतनी देर लग जाती है छोटी सी, और मैम जो है इतनी वैल्यू एडिशन वाली व्लॉग्स हमारे को दे रही हैं, वीडियोस दे रही हैं, स्पेशल ओकेजन्स पे एज ए टोकन ऑफ लव फ्री क्लास देती हैं। सी, इन सब चीज़ों से अब कोई लोग इसको ऐसा भी ले सकते हैं कि ये सब चीज़ें करके वो अपने आप को प्रमोट कर रही है या कुछ। देखो हर तरह के लोग होते हैं, मुझे नहीं पता। मैं एकदम जिसे कहते हैं ना जेन्युइन, कोई मैं उनकी रिलेशन में नहीं हूँ, ठीक है? कोई मैं उनकी कभी मैंने उनकी क्लास नहीं ली, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं, कुछ नहीं। एज़ अ जनरल जैसे व्यूअर हूँ मैं, क्योंकि उनका नंबर मेरे पास सेव्ड है और मेरा नंबर उनके पास सेव्ड है, सो वी आर आई एम एबल टू सी हर स्टेटसेस। उस स्टेटस के थ्रू जो मेरी लाइफ में इतनी वैल्यू एडिशन हो रही है, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। जबकि मैं हमेशा से अपने आइडियल वेट पर हूँ, वेट का मेरी लाइफ में कभी कोई चैलेंज नहीं रहा है। मेरी एज 41 है। मैं अपने आइडियल वेट पे हूँ, 5'3" मेरी हाइट है, 59 के करीब मेरा वेट रहता है। उसके बाद भी मैं इतना कुछ सीखती हूँ, वैल्यू ऑफ डोनेशन, वैल्यू ऑफ सेल्फ लव, वैल्यू ऑफ लव फॉर अदर्स, वैल्यू ऑफ फैमिली बॉन्डिंग। क्या बोलूँ, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, आप लोग बोर हो जाओगे। मैं 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे अनामिका मैडम के लिए बोल सकती हूँ। एंड गॉड ब्लेस हर। ये एक छोटी-सी चीज़ जो मैंने उनसे शेयर करी थी, मैंने सोचा मैं आपसे ग्रुप में भी शेयर करती हूँ, सो आई एम शेयरिंग इट हियर। सो नमस्ते अनामिका मैम। मैम, मैं आपके बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। आई डोंट नो, ऑल्दो देखो मैंने आपसे कभी डाइट भी नहीं ली है और ऑनलाइन सेशंस कभी कोविड के टाइम पे लिए थे मेनली, और उसके बाद नहीं ले पाती हूँ ड्यू टू समथिंग और द अदर। बट हमेशा मतलब जब आपके स्टेटस ना, मैं किसी के स्टेटस नहीं देखती मैम, एक दो जने हैं जिनके मैं स्टेटस देखती हूँ और उसमें से सबसे पहला आपका स्टेटस का ना, स्पेशली रात को सोने से पहले भी कोशिश करती हूँ कि देख के सोऊं, क्योंकि फिर वो हट जाएगा 24 आवर्स के बाद। मतलब मैम, आपके जो लोग डाइट प्लान लेते होंगे और जो लोग आपसे सेशंस लेते हैं, प्रॉपर 1 आवर वाला या हाफ एन आवर वाला या पर्सनलाइज सेशंस होते होंगे, मैं तो इमेजिन कर सकती हूँ कि वो क्या ही होते होंगे। बिकॉज इतना कुछ तो आप, सब कुछ तो फ्री में ही दे देते हो, इतना कुछ तो अपने स्टेटस के थ्रू। मतलब आपके स्टेटस में मैम जो आप लाइफ स्किल सिखाते हो, आप जैसे विमेंस डे होता है या कोई स्पेशल ओकेजन होता है, होली, या और जो आप वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हो, कि भाई विमेन को कितना ज़रूरी है एक तरह से सेल्फ डिपेंडेंट होना, अर्निंग होना, चाहे छोटी अर्निंग ही हो बट एटलीस्ट कुछ तो हो, कुछ तो स्टार्ट तो करें। ये सब चीज़ें, और जो आप बताते हो कि इवन इफ यू हैव फुल टाइम सर्वेंट एट योर होम, आपको थोड़ा देखना चाहिए, करना पड़ेगा, आप खुद भी देखते हो, और द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल यू आर लिविंग ऑब्वियसली मोटिवेट और इंस्पायर तो करता है। लेकिन
ये भी जस्टिस नहीं होगा कि हम सिर्फ आपका लाइफ़स्टाइल देख के गए हैं कि अरे यार ये तो बड़ा मस्त जीती हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत वो दिखती है। एक छोटी-सी मैडम हम होली पे वीडियो बनाते हैं ना, उसमें इतने टेक रीटेक करते हैं, तब भी ढंग की नहीं बनती और आपके व्लॉग्स आते हैं, आपकी वीडियोज़ आती हैं, आप हर चीज़ को रिकॉर्ड करते हो। उल्टी-सीधी चीज़ें लोग रिकॉर्ड कर कर के इंस्टा पे, इस पे पता नहीं क्या-क्या डालते हैं, इवन कि जैसे चड्डी भी बदल रहे हैं तो लगता है यही डाल दें बस व्यूज़ के लिए कि हाँ, थोड़ा-सा हॉट दिखेंगे, सेक्सी दिखेंगे तो लोग हमारे को लाइक और शेयर करेंगे। लेकिन उससे कुछ सोसाइटी में तो वैल्यू ऐड नहीं हो रही ना, मतलब सोसाइटी तो इनफैक्ट डिटीरियोरेट हो रही है, लेकिन आपके व्लॉग से, आपके स्टेटसेस से ही मैं कहती हूँ, मतलब हैट्स ऑफ है मैम आपको कि इस तरीके के आप स्टेटसेस लगाते हो कि मेरी डॉटर को मैं रात को ना सोने से पहले कि मैं कहती हूँ एक बार देख, हाँ मैं सुन रही हूँ, हाँ मैं सुन रही हूँ, मतलब छोटी है और मैं उसको कहती हूँ कि तू ना अनामिका मैम के स्टेटस जरूर देखा कर। तो क्योंकि मुझे पता है कि अभी शी इज़ अ टीनेजर और अगर वो आपसे सुन के और 10% 20% भी मोटिवेट हो जाएगी ना, तो शी इज़ माय सिंगल गर्ल चाइल्ड, तो कितना उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी और वो कितना इंडिपेंडेंटली जी सकती है और समझ सकती है कि इफ़ यू वांट टू मेक अ ड्रीम लाइफ यू हैव टू एक्चुअली वर्क वेरी हार्ड। किसी को भी, चाहे वो अंबानीज़ हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन हो, जिसको भी एक अच्छी लाइफ आज वो जी रहे हैं, वो बहुत कम लोग होते हैं कि लेगेसी में मिल जाता है, लेकिन लेगेसी को भी मेंटेन करने के लिए आपको हार्ड वर्क तो करना ही होता है, अदरवाइज देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। ये आपके सारे के सारे स्टेटसेस से दिखता है। आपकी बहुत अमेजिंग लाइफस्टाइल है। आप इतना एग्जॉटिक फूड खाना और इतना सब मेड्स रखना, सर्वेंट रखना, इट्स नॉट ईजी, कहने की बात है मैम। और उसके लिए आप मेहनत करते हो और आप तो बताते ही हो, दिखा मतलब हमने देखा ही है कि आप सेल्फ मेड हो, इतनी कम एज में यू लॉस्ट योर फादर एंड उसके बाद भी अपने आप को संभाल के रखना, कंपोज रखना और मेहनत करना और उनको अपनी यादों में और अपनी हर चीज़ में इतना ऐड करना। मैं तो आपसे बहुत बहुत इंस्पायर होती हूँ। आपके स्टेटसेस ही मतलब कई बार तो ऐसे लगता है कि आप अपने स्टेटसेस के लिए भी पेमेंट ले सकते हो लोगों से। सो दे आर वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू सो वेरी मच फॉर पुटिंग सच वैल्यूएबल थिंग्स ऑन योर स्टेटस एंड एडिंग वैल्यू टू द सोसाइटी। और जो आप ये हेल्थ का पार्ट पढ़ाते हो कि वेट लॉस या वेट मेंटेन करना, और सबसे बड़ी बात है आप ये कहते हो मुझसे मत करो, कहीं से भी करो, कुछ भी करो, योगा नहीं करना, स्विमिंग नहीं करना, कुछ भी जो तुम्हें पसंद है वो करो, कुछ करो, मूव योर बॉडी एंड स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव, स्टे हैप्पी, एड वैल्यू टू समबडीज लाइफ। आप जब वो चौकीदार भैया को भी एक पूड़ी छोल वो कचौरी खिलाते हो और वो दिखाते हो, तो जो आप ये कहते हो ना कि ये शो ऑफ के लिए नहीं, एक्चुअली में वो शो ऑफ के लिए नहीं है मैम, क्योंकि पता है हम लोग ना डे टू डे लाइफ में ये छोटी छोटी चीजें करना भूल जाते हैं कहीं ना कहीं, जबकि मन में होता है, सब कुछ होता है, लेकिन भूल जाते हैं। जब आपको देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे नहीं, तो इसीलिए ना अब की बार जो मेरा बर्थडे है 20th को, आई डिसाइडेड टू सेलिब्रेट इट विद द एनजीओ कि ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जब हमारा बहुत ही बहुत बड़ा मुकाम पहुँच जाएँगे तभी हम शुरू करेंगे। अभी हम शायद लाखों रुपए खर्च नहीं कर सकते, तो कुछ हज़ारों रुपए तो खर्च कर ही सकते हैं, 100 रुपए खर्च कर सकते हैं, 500 रुपए खर्च कर सकते हैं, 1000, तो उसी से शुरुआत तो करें, क्योंकि पता नहीं कल हो ना हो। सो मैम, आपका हर एक स्टेटस, आपकी हर एक बात, आप मुझसे एज में वैसे छोटे हो, लेकिन आपकी जो बातें हैं वो इतनी बड़ी हैं और इतनी कम एज में इतनी अचीवमेंट करना और इतनी वैल्यू ऐड करना, और इसीलिए यू आर गेटिंग द नेम एंड फेम दैट यू एक्चुअली डिजर्व। यू डिजर्व मच मोर देन what you are getting, and I wish to god that you get what you deserve. You deserve the best of both the worlds for adding value to people's life, to society also। जैसे एक सेलिब्रिटी वाली लाइफ आप जीते हो ना, तो सेलिब्रिटी, जैसे कंगना रनौत कहती है कि सेलिब्रिटी का काम ये नहीं होता कि कोई भी सोसाइटी वाली बात आए तो अरे 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 नहीं नहीं हमें जाना है, हम नहीं कुछ बोल सकते। वो कहते हैं क्यों नहीं बोल सकते, आप पब्लिक डोमेन में हो, आप पब्लिक की वजह से ही खा रहे पी रहे इतना सक्सेसफुल हो, और पब्लिक के लिए कुछ बोलने की बात आती है तो आप शन अवे करते हो मीडिया से। लेकिन आप पब्लिक के लिए बोलते हो, आप पब्लिक के लिए ओपिनियन रखते हो, आप अपनी आपको पता है कि इफ आई एम इन द लाइमलाइट तो मेरी कही हुई बातों के कोई मायने हैं और उससे कुछ मोल्ड होती हैं चीज़ें। सो यू यू ऑलवेज टॉक सेंस, यू ऑलवेज टॉक मीनिंगफुल थिंग्स, which is really great. I mean, it's a big shout out that जबकि मैं कभी मिली नहीं हूँ, अनामिका आनंद इज रियली रॉकिंग एंड आई रियली लव यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम इमोशनल की बात नहीं है, यू डिजर्व ऑल द लव, हैप्पीनेस एंड यू डिजर्व बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। यू डिजर्व
best of everything in life. Really, God bless you for not only doing your work. Obviously you're doing your work and that's your profession, वो तो सबका होता ही है, but for creating awareness about health, for giving so much free of cost through your blogs, through your statuses, and for adding value to people's life, teaching them life skills, and adding value to the society as a whole. India need more of fitness experts like you. God bless you.